बद्रीनाथ धाम में सरकार द्वारा निर्मित बहुत ही सुंदर भवन, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। कृत्रिम कार्य, मनुष्य द्वारा निर्मित, लेकिन बहुत ही उच्च इसमें कलाकारी है और लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ये जितना दिख रहा है सामने पीला पीला, ये सब लकड़ी का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जो भी सरकार कार्य कर रही है, जो निर्माण कार्य कर रही है, उस बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार दोनों को। बद्रीनाथ में एक तालाब बनाया गया है और सौंदर्यीकरण किया गया है, पार्क, और काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है। सुंदर सुंदर और भवन बन रहे हैं, सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक उत्कृष्ट कारीगरी कलाकारी दिख रही है, जिसमें लकड़ी के भी कार्य बहुत ज़्यादा हैं। और इस प्रकार के भवन बन रहे हैं। यदि इस प्रकार के भवन बनेंगे तो सुंदर तो होगा ही, तो आध्यात्मिक वातावरण के साथ इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पे जो कृत्रिम निर्माण है वो भी सुंदर। और ये मार्ग जाता है माणा को, माणा जाता है, फिर वहाँ से वसुधारा, स्वर्गारोहिणी की तरफ निकल जाता है। और ये मार्ग उधर घस्तौली बॉर्डर पे भी जाता है, उधर से होते हुए तिब्बत को निकल जाता है। तो प्राचीन काल में तिब्बत का एक व्यापारिक मार्ग भी रहा है। और आज आध्यात्मिक साधना हेतु मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। जय बद्रीविशाल। मैं यात्रा कर रहा हूँ बद्रीनाथ से माणा की तरफ, और ये हाईवे है, और हाईवे के दोनों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, और इस समय बर्फ़ गिरी हुई है, तो बर्फ़ की वजह से पहाड़ और भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और भी सौंदर्य से परिपूर्ण हो गए हैं। जिसमें से दाहिनी तरफ, इस हाईवे के जो दाहिनी तरफ पहाड़ है उसे कुबेर पर्वत कहते हैं, और यह कुबेर पर्वत हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। और इस हाईवे के बाईं तरफ नारायण पर्वत है, और नारायण पर्वत के बगल से अलकनंदा नदी निकलती है, और वह मार्ग स्वर्गारोहिणी को चला जाता है। जो अभी सामने बाईं तरफ दिख रहा है, इस रोड के बाईं तरफ बर्फ़ से ढका हुआ, और यह स्वर्गारोहिणी मार्ग है। और ये है, पहुंच गए हम माणा, और माणा में है गेट। यहाँ भी जो इस क्षेत्र के जो क्षेत्रपाल हैं, घंटाकर्ण, उनका मंदिर है यहाँ माणा में। सीमांत गांव माणा, जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार। यह माणा गांव, यहाँ पे जगह जगह दुकानें लगी रहती हैं। इधर गर्म कपड़े मिलते हैं। गांव के लोग आ जाते हैं, जब कपाट खुलता है तो यहाँ पे अपना दुकान लगाते हैं। इनका सेल्फ मेड होता है ये लोग इस गांव के मूल निवासी हैं। यह दुकानें यहाँ लगी हुई।
और सबसे विशेष जो इन दुकानों की बात है कि ज़्यादातर महिलाओं द्वारा संचालित है। ये खुद बनाती हैं और बेचती भी है। ये बना रही है वुलन कपड़े। चाय पानी का भी बना हुआ है जगह जगह। और ये भीमपुल, और ये इधर एक नदी बह रही है जिसको लोग सरस्वती नदी कहते हैं। ये बेला रहेगा, ये नीचे कह रहा हूँ, यही रहता यही। ये माणा में ये नदी बहती है जिसको सरस्वती नदी लोग कहते हैं। कुछ नहीं आ रहा नीचे, और तेज प्रवाह रहता है। और इसका उद्गम स्थान सतोपंथ के उत्तर पूर्वी छोर से है, वहीं से घूमकर आती है। और इसके किनारे किनारे रोड भी बना हुआ है जो घस्तौली बॉर्डर की तरफ जाती है। ये ऊपर से ही आ रही है ना? हाँ, ऊपर ग्लेशियर है और ग्लेशियर से सतोपंथ के एक छोर से आती है ये। पे सरस्वती मंदिर बना हुआ है, नया मंदिर है, अभी हाल ही में बनाया गया है। पर्यटक आते हैं आध्यात्मिक यात्रा पे, तो उनके लिए मंदिर बनाया गया है। और ये है, यहाँ से सरस्वती नदी बहती हुई जाके अलकनंदा में मिल जाती है। और ये सरस्वती नदी कहीं विलुप्त नहीं होती, जैसा कि लोग कहते हैं विलुप्त नहीं होती, बल्कि आगे जाके वहाँ मोड़ पे अलकनंदा में ये मिल जाती है। है सरस्वती नदी जो बह रही है और जाके अलकनंदा में संगम हो रहा है इसका। बहुत तेज प्रवाह, क्योंकि यहाँ थोड़ी ऊंचाई से गिर रही है नीचे। वसुधारा मार्ग पे ये नई नई प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें कि श्वान भी है, कुत्ता जो पांडवों के साथ गया है। फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, सभी की प्रतिमाएं हैं। और द्रौपदी का देहांत यहीं पे हुआ था। और फिर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पांडव, वैसे वैसे एक एक करके, और सबसे अंत में सतोपंथ झील तक ये युधिष्ठिर और कुत्ता पहुंचा था।